हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 4th के इंग्लिश ग्रामर के 3rd चैप्टर की, जिसका नेम है द नाउन काइंड ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा और संज्ञा के भेद या प्रकार। तो इसमें हम लोग संज्ञा क्या है, संज्ञा की डेफिनेशन और संज्ञा के कितने भेद होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है आपका लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी कि देखें, पढ़ें और समझें। तो एक लड़की बनी हुई है और लिखा हुआ है श्रुति। तो इससे आप लोग को पता ही लग रहा होगा कि श्रुति जो है वो उस लड़की का नेम होगा। नेक्स्ट स्कूल बना हुआ है और लिखा हुआ है नीचे स्कूल। ऐसे ही डॉग और बोर्ड, ये दोनों चीज़ें भी बनी हुई हैं। नीचे लिखा हुआ है श्रुति इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, डॉग इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल, स्कूल इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, बोर्ड इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, दीज नेमिंग वर्ड कॉल्ड आर नाउन। यानी कि इन सब के जो नाम दिए गए हैं किसी भी चीज़ के, जैसे कि श्रुति है एक पर्सन का नाम है, लड़की का नाम है, डॉग है एनिमल हो गया, जानवर हो गया, स्कूल है वो किसी प्लेस का नाम है या हम लोग कह सकते हैं स्कूल कोई जगह है। इसी तरीके से जो बोर्ड है वो किसी चीज़ का नाम है। तो ये जो नाम है और प्लेस है या कोई भी चीज़ है वो सब हमारी संज्ञा है। द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स एंड प्लेसेस आर कॉल्ड नाउन, यानी कि किसी भी वस्तु या कहें किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेस आर कॉल्ड नाउन। तो ये हमारी नाउन की डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई जानवर है, कोई चीज़ है या कोई जगह है तो वो सारी नाउन है, संज्ञा है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द नाउन्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें हम लोग को नाउन को अंडरलाइन करना है या नाउन के नीचे लाइन खींचनी है। फर्स्ट दिया हुआ है आपका यस्टरडे आई सॉ द ताजमहल विथ माई फादर। मैंने कल अपने पिताजी के साथ ताजमहल देखा। तो जो ताजमहल है वो कोई प्लेस है या जगह है, तो हमारा जो ताजमहल है वो क्या हो गया, नाउन। और जो फादर है वो कोई पर्सन है, इसलिए फादर भी हमारा नाउन हो गया। सेकंड है वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स। जो मेडिसिन है वो भी एक चीज़ है, दवाई है, वो कोई थिंग है, चीज़ है। उसी तरीके से प्लांट्स भी एक चीज़ है। तो ये दोनों हमारे नाउन हो गए। माई फेवरेट फ्रूट्स इज़ मैंगो। जो मैंगो है वो थिंग है, तो मैंगो नाउन हो गया। तारा फॉरगेट हर बुक। तारा जो है वो नेम है, तारा इधर नाउन हो जाएगा और बुक भी इधर नाउन हो जाएगा। आई लेफ्ट माई पेंसिल इन स्कूल। तो पेंसिल है वो कोई चीज़ है और स्कूल है वो कोई किसी प्लेस का नाम है, किसी जगह का नाम है। तो स्कूल और पेंसिल दोनों नाउन हो जाएंगे। सिक्स्थ है द गंगा इज़ अ साक्ट रिवर। साक्ट का मीन्स होता है पवित्र। तो गंगा है वो एक नदी का नाम है, इसलिए गंगा भी नाउन हो जाएगा। और रिवर यानी नदी होता है, कोई चीज़ है, नदी जो है थिंग्स में आ जाएगी, तो रिवर भी नाउन हो जाएगा। ये थी नाउन पे बेस एक्सरसाइज। इसमें हम लोग ने जो नाउन था उसको अंडरलाइन किया। उसी तरीके से बी वाला भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है अंडरलाइन द नाउन्स इन दी फॉलोइंग स्टोरी। एक स्टोरी दी हुई है, उसमें हम लोग को नाउन अंडरलाइन करना है। तो जो पेंसिल से अंडरलाइन है वो आपके नाउन हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे इसको और हम बताएंगे आपको कि कौन कौन इसमें नाउन है। मालती द मिल्क मेड वाज गोइंग टू द मार्केट कैरिंग अ पेल ऑफ मिल्क ऑन हर हेड। जो मालती है एक मिल्क मेड है, दूध देने वाली है, वो मार्केट में दूध देने जाती है। उसको उसका जो पेल होता है, कोई मतलब बर्तन या बाल्टी बोलते हैं, अपने सिर पे रख के। तो इसमें जो मालती है वो किसी लड़की का नाम है, तो मालती नाउन हो जाएगा।
मार्केट जो है वो कोई प्लेस है, तो मार्केट भी हमारा नाउन हो जाएगा। मिल्क यानी दूध, वो भी कोई चीज़ है, थिंक है, तो मिल्क भी नाउन हो जाएगा। और इधर पेन पे अंडरलाइन नहीं है, लेकिन वो भी नाउन हो जाएगा। एज सी वेंट अलॉन्ग शी began to think what she would do with the money she would get after selling the milk, यानी कि बस दूध को बेच के क्या करेगी पैसों का। तो इसमें मिल्क जो है वो हमारा नाउन हो जाएगा, बाकी सेलिंग जो है वो आपका वर्ब होगा। तो मिल्क आपका अंडरलाइन है, मीन्स मिल्क नाउन है। I will buy some hens from Ramu, the farmer said Malti to herself. उसने अपने आप से कहा कि जब वो दूध बेचेगी उससे जो उसको मनी मिलेगी तो उससे वो कुछ मुर्गियां खरीदेगी रामू से, जो कि एक फार्मर है, किसान है। तो इसमें आपका हैंस मुर्गी वो भी नाउन होगा, रामू भी नाउन हो जाएगा, फार्मर भी नाउन हो जाएगा, और मालती तो हम लोग ने पहले से ही अंडरलाइन करके रखा है, तो आपका मालती भी नाउन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में आपकी 1 2 3 4 जो चीज़ें हैं वो आपकी नाउन है। उसके बाद है एंड दे विल ले एग ईच मॉर्निंग। उसका मतलब था कि जब वो मुर्गियाँ खरीदेगी और वह हर रोज़ सुबह अंडा देगी। विच आई विल सेल टू सुधा चाची। उसके बाद जो मुर्गी अंडा देगी उसको वह सुधा चाची को बेच देगी। तो सुधा जो होगा वो इसमें नाउन होगा, क्योंकि किसी का नेम है, किसी पर्सन का नेम है। विद द मनी दैट आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ द एग्स आई विल बाय अ रेड घाघरा एंड सिल्वर पायल फ्रॉम द फेयर। जब वह मनी उसको जब इन ये सब बेच के सेल करके मनी मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो वह अपने लिए एक लाल घाघरा खरीदेगी और सिल्वर की पायल फ्रॉम द फेयर। फेयर यानी मेला। जो मेला है वो आपकी एक प्लेस हो सकती है, मतलब ये भी आपका नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। सिल्वर पायल और घाघरा ये आपकी थिंग्स हैं, तो ये हमारी नाउन में ही आ जाएंगी। आई विल लुक ब्यूटीफुल एंड एवरी गर्ल वुड बी जेलिस ऑफ मी। मैं बहुत ही सुंदर दिखूंगी और हर लड़की मुझसे जेलिस करेगी, जलन करेगी। तो ब्यूटीफुल इधर आपका नाउन हो जाएगा और गर्ल भी नाउन हो जाएगा। बट आई वॉन्ट केयर, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आई विल लुक एट देम एंड स्विंग माई हेयर like this. As Malti spoke these words, she tossed her head back and the pail fell off, spilling the milk on the ground. वह ये सब सोचती है, अपने आप में बोलती है, और उसका जो मिल्क है, स्पिलिंग द मिल्क ऑन द ग्राउंड, उसका जो दूध है वो फैल जाता है ग्राउंड में। तो इसमें भी आपका जो मालती है वो नाउन हो जाएगा। पेल यानी बकेट होता है, बाल्टी होता है, या कोई भी बर्तन कह लें जिसमें वो अपना मिल्क रखी थी, तो ये आपका नाउन हो जाएगा और मिल्क आपका नाउन है। तो ये स्टोरी हमने पढ़ी, एक मालती है जो लड़की है वो मतलब मिल्क मेड है, उसकी ये स्टोरी थी। इसमें हम लोग को ये जो अंडरलाइन है चीज़ें वो हमें नाउन मिली, तो हमें इसमें जो संज्ञा थी उसको अंडरलाइन करना था। उसी तरीके से हमने एक्सरसाइज की, उसमें भी हमें नाउन अंडरलाइन करना था। इसमें हम लोग ने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी। द नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स एंड प्लेस आर कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो आपका कॉमन नाउन है उसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जो प्रॉपर नाउन है उसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जो आपका थर्ड है कलेक्टिव नाउन, उसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन, इसको हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। और लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो ये हमारी 5 प्रकार की नाउन हो गई, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल, डेफिनेशन और इन पे बेस्ड एक्सरसाइज भी हम लोग इसमें करेंगे। तो नीचे है
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? लोग रीड एंड अंडरस्टैंड, देखो, पढ़ो और समझो। तो आप लोग को इधर कुछ पिक्चर दिख रही होंगी, उनके नीचे सेंटेंस भी लिखे हुए हैं, उनको हमें पढ़ना है और ये पिक्चर क्या कह रही है, हमें क्या बताना चाहती हैं। तो फर्स्ट है हमारा द बॉय रन आफ्टर द थीप। तो जो क्या बोलते हैं इसमें बॉय और थीप है वो अंडरलाइन है, यानी कि वो कोई ना कोई नाउन है। उसी तरीके से सेकंड वाला हमारा सेंटेंस है कैट फियर्स फ्रॉम द डॉग। जो बिल्ली है वो कुत्ते से डरती है। तो कैट और डॉग भी अंडरलाइन है, इसका मीन्स है कि ये नाउन है। थर्ड है अरुण लिव्स इन मुंबई। तो अरुण और मुंबई भी नाउन है और ये भी कोई कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन में से कोई ना कोई नाउन है। नीचे हम लोग को दिया हुआ है इन सेंटेंस फर्स्ट या वन द बर्ड बॉय एंड थीप आर द नेम्स ऑफ पर्सन। तो फर्स्ट जो आपका सेंटेंस था द बॉय रन आफ्टर द थीप, तो इसमें जो बॉय और थीप है वो किसी पर्सन के नाम है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो है। जो बॉय है वो भी कोई पर्सन है और जो थीप है, चोर है, वो भी कोई पर्सन ही होगा। तो ये इस सेंटेंस में बॉय और थीप मतलब किसी पर्सन के नाम है। उसी तरीके से सेम इन सेंटेंस सेकंड द बर्ड्स कैट एंड डॉग्स आर द नेम ऑफ एनिमल। जो कैट है और डॉग है वो जानवरों के नाम हैं। तो नीचे लिखा हुआ है ऑल दीज आर नाउन्स, दीज नाउन्स आर डिनोटिंग द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, दीज आर कॉमन नाउन्स। यानी कि जो नाउन, जो संज्ञा किसी सेम काइंड को डिनोट करती है वो हमारी कॉमन नाउन कहलाती है। या हम कह सकते हैं जो नाम किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग होता है उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दीज आर कॉमन नाउन, यानी कि जो बॉय है, थीप है, कैट है, डॉग है, ये हमारे कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी ना किसी एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, एक ही काइंड से, सेम काइंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इधर हम लोग को कॉमन नाउन की डेफिनेशन दी हुई है जिसको हम बता चुके हैं। लिखा हुआ है अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब वही हुआ जो नाम किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति, स्थान, एनिमल यानी कि जानवर और किसी एक ही प्रकार की चीज़ के लिए, वस्तु के लिए प्रयोग होता है वो हमारा कॉमन नाउन होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। बट इन सेंटेंस 3 व्हेन वी से अरुण लिव्स इन मुंबई, पीछे हम लोग ने जो सेंटेंस पढ़े थे तो फर्स्ट और जो सेकंड सेंटेंस था उसमें हमारा कॉमन नाउन था, लेकिन जो थर्ड सेंटेंस है हमारा अरुण लिव्स इन मुंबई, तो उसमें है वी आर स्पीकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर बॉय एंड वन पर्टिकुलर सिटी। इसमें हम लोग ने किसी एक प्रॉपर स्थान की बात की है, पर्टिकुलर सिटी की बात की है या विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति की बात की है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेम्स गिव टू पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और प्लेस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जब हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। देयरफॉर अरुण एंड मुंबई आर प्रॉपर नाउन। इसलिए जो आपके अरुण और मुंबई हैं वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अरुण जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है या पर्टिकुलर बॉय कह सकते हैं उसका नाम है, और जो आपका मुंबई है वो आपकी पर्टिकुलर सिटी है। तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। हिंदी में बोले किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर और प्रॉपर और कॉमन नाउन पे बेस्ड एक्सरसाइज। तो देखते हैं, पहले हम इन सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको जो अंडरलाइन दिख रहा है, लिखा हुआ है
वो आपको ऐसे ही शॉर्ट में लिख के बताया है। इसकी टेबल जो हमने बनाई है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग सेंटेंस को रीड करते हैं केयरफुली। तो फर्स्ट है हमारा, इंदिरा गांधी वॉज अ बॉर्न एट आनंद भवन इन इलाहाबाद। जो इंदिरा गांधी है उनका जन्म जो इलाहाबाद में आनंद भवन है उसमें हुआ। सेकंड है हमारा, तारा फॉरगेट हर बुक, ठीक है। और थर्ड है हमारा, द फॉक्स फेल इनटू द डीप वेल। फोर्थ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई आर द मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। फिफ्थ है, वी प्ले फुटबॉल ऑन सैटरडे। सिक्स्थ है, रिहाना वेंट टू द नेशनल लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स। सेवेंथ है, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्थ इंडिया। एट्थ है हमारा, माई डॉग ब्रूनो इज़ वेरी डेंजरस। तो इसमें हम लोग को प्रॉपर और कॉमन नाउन बतानी है। तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, इंदिरा गांधी, वो किसी पर्टिकुलर लेडी का नाम है, तो इंदिरा गांधी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आनंद भवन भी किसी पर्टिकुलर प्लेस है जो कि इलाहाबाद में है, तो ये दोनों आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। पी ऊपर लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी है। सेकंड है आपका, तारा फॉरगेट हर बुक। तो तारा किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, तो तारा आपका प्रॉपर नेम हो जाएगा। और बुक में हमको डिस्क्राइब नहीं किया गया कि कौन सी बुक है, साइंस की है, गीता है, कुरान है, कौन सी बुक है, तो इसलिए जो बुक है आपका वो कॉमन हो जाएगा। द फॉक्स फेल इनटू द डीप वेल, जो फॉक्स है हमारा वो क्या आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। पीछे भी हम देख चुके हैं, कोई एनिमल है, कैट है और डॉग है, तो ये हमारे कॉमन नाउन में है। उसी तरीके से फॉक्स भी आपका कॉमन नाउन में हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आर द मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया, ये आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे क्योंकि किसी पर्टिकुलर सिटी के नेम्स हैं। बी प्ले फुटबॉल ऑन सैटरडे, तो बी में अब पता नहीं सब लोग हैं, तो ये आपका कॉमन नाउन में ही आ जाएगा। रिहाना वेंट टू द नेशनल लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स, रिहाना आपका पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। बुक्स आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया है वो पर्टिकुलर है, इंडिया है उसमें नॉर्थ की बात की जा रही है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन आ जाएगा। माई डॉग ब्रूनो इज़ वेरी डेंजरस, डॉग आपका कॉमन होगा और ब्रूनो है उसमें डॉग का नाम दिया हुआ है, तो ब्रूनो आपका प्रॉपर नाउन होगा। ये आपकी एक उसी एक्सरसाइज पे बेस्ड टेबल है। इसमें पहले कॉमन नाउन लिख दिया और प्रॉपर नाउन लिख दिया। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो प्रॉपर नाउन थे वो लिख दिए, फिर सेकंड में कॉमन था जो प्रॉपर था वो लिख दिए, फिर थर्ड में हम लोग ने उसी तरीके से कॉमन नाउन लिख दिया, प्रॉपर नहीं है। फोर्थ में भी कॉमन नहीं है, प्रॉपर लिख दिए हमने। इसी तरीके से आपकी ये पूरी हमने वो बनाई है कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपको ऐसे ना लिख के पहले आपको सेंटेंस लिखना है, फिर नीचे आप लोग लिखेंगे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, फर्स्ट सेंटेंस डालेंगे और नीचे लिखेंगे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। उस लाइन में जो आपका कॉमन नाउन होगा वो लिखेंगे और जो प्रॉपर होगा वो लिखेंगे, अगर जो नहीं है तो उसमें डैश लगा देंगे। हमने ऐसे टेबल बना के लिखा है, आप लोग उसको ऐसे लाइन टू लाइन लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी, हम लोग को मैच दी कॉमन नाउन विथ दी प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को मैच करना है। तो फर्स्ट है हमारा कार्टून कैरेक्टर, तो इसको हम लोग डोनाल्ड डक से कर देंगे क्योंकि जो डोनाल्ड डक है वो कार्टून कैरेक्टर है। सेकंड है हमारा कॉन्टिनेंट्स, जो एशिया है वो हमारा कॉन्टिनेंट्स है, उसको सेकंड को फर्स्ट वाले से मैच कर देंगे। थर्ड है आपका रिवर गोदावरी है, इससे मैच करेंगे। फोर्थ है आपका मुंबई सिटी है, लास्ट फिफ्थ वाले से मैच होगा। फोर्थ है आपका स्कूल का नेम है सेंट जॉब्स कॉन्वेंट, और फिफ्थ है आपका सिटी जो मुंबई से मैच हो जाएगा। नंबरिंग भी हमने डाल के रखी है और मैच भी है, आपको फेयर कॉपी पे करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड। अ बंच ऑफ की इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, द टीचर इज़ इन द क्लास। तो लिखा हुआ है इन द अबव सेंटेंस द बर्ड्स, बंच एंड क्लास स्टैंड फॉर द कलेक्शन
or of key and students respectively. These are collective noun. जो आपका बंच है और जो क्लास है वो हमें बता रहा है, तो इसमें किसी ना किसी हमें कलेक्टिव यानी कि किसी एक तरीके से जैसी टीम होती है, झुंड होता है, उसके बारे में पता चल रहा है। तो जो बंच है वो चाबियों का है, क्लास है वो स्टूडेंट से मिलके बनी है। तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नीचे लिखा हुआ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, एनिमल्स, प्लेस कंसीडर एज वन। यानी कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है उससे हमें जब संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है तब वो कोई भी हो सकता है, थिंग्स हो, वस्तु हो सकती है, जानवर हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसी पे बेस एक्सरसाइज ए, पिक अप द कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द राइट ब्लैंक्स। ये आपको जो बॉक्स में दिए हुए हैं कलेक्टिव नाउन दी हुई हैं, इनको हमें फिल करना है। तो फर्स्ट है हमारा आ और पीपल इज़ वॉचिंग दी शो। तो फर्स्ट वाले में हम क्राउड फिल कर देंगे, यानी कि जो भीड़ है लोगों की वो शो देख रही है। सेकंड है हमारा अ फ्लीट ऑफ शिप हैज़ गैदर्ड इन दी बे। इसमें हम लोग फ्लीट फिल करेंगे, फ्लीट आपका कलेक्टिव नाउन है। थर्ड है अ फ्लॉक ऑफ बी फ्लू आउट ऑफ दी हाइव। जो फ्लॉक है उसको हम लोग झुंड बोलते हैं, तो मधुमक्खियों का जो फ्लॉक है उसकी बात की जा रही है, तो इसमें हम लोग कलेक्टिव नाउन में फ्लॉक फिल करेंगे। फोर्थ है हमारा आई वॉन्ट अ होल, इसमें पैक फिल होगा ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। फिफ्थ है आवर फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर, फिफ्थ वाले में फैमिली होगा। सिक्स्थ वाले में आवर टीम वॉन दी मैच, तो इसमें टीम आपका फिल होगा। सेवेंथ है आवर स्टाफ इन इज़ क्वाइट कम्पिटेंट, तो सेवेंथ वाले में हम लोग स्टाफ फिल करेंगे। एट्थ है हमारा व्हाट अ बिग स्वाम ऑफ वाइल्ड गीज ओवर हेड। जो स्वाम होता है वो भी एक तरीके का झुंड होता है, तो इसमें हम लोग स्वाम फिल करेंगे। नाइन्थ है हमारा आई सा अ गैलेक्सी ऑफ स्टार थ्रू दी टेलीस्कोप, यानी कि जो गैलेक्सी है उसको टेलीस्कोप से देखा, तो इसमें जो गैलेक्सी है वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। 10 है आपका दी ऑडियंस लिसन टू दी सिंगर, ऑडियंस ने सिंगर को सुना। तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन थे जिसको हम लोग ने फिल किया, यानी कलेक्टिव नाउन पे बेस हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स थे। उसके बाद इसमें और भी एक्सरसाइज हैं और हमारे 2 नाउन के टाइप्स भी बचे हुए हैं, काइंड्स बचे हुए हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर की जो सेकंड वीडियो होगी पार्ट 2 होगा उसमें बात करेंगे। आपका पार्ट 1 इधर ही फिनिश होता है चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नेम है द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।